न्यूज ग्राम बड़ौली पत्रिका में हुई बैठक जिसमें श्री माननीय राजू भैया के सुपुत्र संदीप भैया ने मांग की कुमारी आरती जी को वोट देकर के विजयी बनाए। फिर ग्राम वासियों ने गुहार लगाई कि कैंची को वोट दो। देखिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा देखें। आज हम सब जो इस हमारे ग्राम बड़ौली फतेह खां के वार्ड नंबर जो 35 है, इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से, जो कि हम सब जानते हैं कि एक आज भारतीय जनता पार्टी का ये मंच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वार्ड से अपने समर्थित प्रत्याशियों को इस बार चुनाव में उतारने का निर्णय लिया है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री अनिल पाराशर जी, हमारे एमएलसी श्री मानवेंद्र सिंह जी, ठाकुर राधेश्याम जी हमारे मंडल अध्यक्ष, श्री जितेंद्र तोमर जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री मनोज शर्मा जी हमारे महानगर के अध्यक्ष, एवं यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित मंच। आज हम सब यहाँ पे अपने समर्थित प्रत्याशियों के रूप में तो केवल एक ही मंशा से उतरी है कि हर एक व्यक्ति का गांव का समान रूप से विकास हो सके। आज हम अगर भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी को जिता करके भेजते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करती है, उसको जिता करके भेजने का कार्य करेंगे। आगे आने वाले समय में मैं समझता हूं, अगर एक एक व्यक्ति को गांव में विकास की धारा से जोड़ने का कार्य इन जिला पंचायत चुनाव के माध्यम से ना किया जाए, तो आप मेरे से आकर के बात करिएगा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके बीच में हैं। ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, 29 तारीख तक चुनाव है। 29 तारीख के बाद में चुनाव नहीं है, 3-4 दिन के चुनाव और बचे हैं। हम लेकिन आपके बीच में रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हमेशा। आप एक गलत व्यक्ति को चुन करके अपने बीच से भेज देंगे, आप विकास से अछूते रह जाएंगे। आज जो भी स्थिति हो, अब पार्टी का निर्णय है। पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, पार्टी के सिपाही के रूप में हम सबको पार्टी का निर्णय स्वीकार है। जिसने को भी पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी का सिपाही बनकर आपके सबके बीच में आया है। बिल्कुल सही है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुमारी आरती को अपना बहुमूल्य वोट देकर के यहां से विजयी बना करके भेजेंगे, तो मैं पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति के अंदर गांव में एक एक व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात। इस गांव में जो विकास कार्य नहीं हुए, जिला पंचायत के माध्यम से जो भी विकास कार्य किए जा सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हमको यहां से जिता करके भेजने का कार्य करेंगे, तो आप एक विकास की जो नई किरण आपके दरवाजे तक आप पहुंची है, आप उसको आगे लेकर के जाने का कार्य करेंगे। देखिए, फिर से वही बात है, मैं आपसे कोई जबरदस्ती तो कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोल दिया। आप किसी को जिताओ, आप किसी को वोट दो। मैंने तो कहा नहीं आपसे, मैं दबाव डाल रहा हूँ, आपको पकड़ के लेके तो जा नहीं रहेंगे ना। हाँ बिल्कुल, शुरू में ही मैंने आपसे कह दिया, इसीलिए आप सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई आपसे यहाँ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। हम केवल भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते, जब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में है, तो हमारा भी दायित्व है। मेरा यहाँ पे कार्यक्रम लगाया गया, मुझे जानकारी मिली, मैं इसीलिए आप सब लोगों से आज यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। अगर आप चुनाव नहीं देंगे, तो यह चुनाव कोई एक गांव का तो नहीं है चुनाव। मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ, केवल अपनी बात रख रहा हूँ। आपको अपनी बात समझाने के लिए आया हूँ, जो सही चीज है वो बता रहा हूँ। बिल्कुल सुनाएंगे।
इसीलिए यहाँ आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि हम सब लोग ये गांव की जो आपस के हमारी लोगों की राजनीति है, अगर हम इससे ऊपर उठ करके सोचेंगे, अब पार्टी का जो भी निर्णय है हम सबको मंजूर होना चाहिए। अगर हम विकास चाहते हैं, आप जिसको भी चुनना चाहे चुनिए, लेकिन मैं पूर्ण रूप से आज सभी लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे प्रत्याशी को चुन के भेजते हैं तो इस गांव में विकास की एक नई लहर को लेकर के आने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कुमारी आरती के द्वारा इस गांव में लेकर के आने का कार्य किया जाएगा। इसीलिए इस आने वाली जो 29 तारीख है, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करने के आया हूं कि आरी पे अपनी मोहर लगा करके कुमारी आरती को आप सभी लोग भारी बहुमत से विजयी बनाने का कार्य करेंगे। यही मेरा अनुरोध है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम सच्चे प्रशंसक हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर हमें कोई भी लाभ मिला है तो हम सब लोगों को अपने स्वयं के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। भैया क्या बात हमारे गांव में एक बार आएगा क्या बात अपने प्रशासन केंद्र सरकार शांत रहिए। हाँ शांत हो जाइए, शांत संजू शांत, आप यहीं बैठिए। देखिए आप बैठ जाओ संजू, बैठ बेटा बैठ। देखिए मैं आपके गांव में आज पहली बार आया हूँ। बहुत कृपा है आपकी। मैं आपके गांव में आज पहली बार आया हूँ। यहाँ पे मुझे पहली बार अवसर मिला है कि आपके गांव में आ सकूँ। शांत हो जाइए यार, शांत हो जाओ भाई यार। मैं अभी देखिए शांत हो जाइए, बैठो यार। हमेशा देते रहेंगे भाई, हमेशा देंगे। बीजेपी छोड़ भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए देंगे क्योंकि आपकी अपनी पार्टी है, बिल्कुल तहे दिल से जुड़े हुए हैं, कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य किया हमने, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। आज अगर जनता के हित में पूरे देश में पूरे तन मन धन से बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर कोई संगठन कार्य कर रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। बिल्कुल। और अगर आप बात करते हैं शिक्षा की, मैं समझता हूँ रातों रात में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। नहीं सर, रातों रात में कोई चीज नहीं बदलती है। 4 साल में आप प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, प्रदेश में सुधार करने का कार्य किया गया। अगर आप अलीगढ़ में शिक्षा की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय को भी लाने का कार्य किया हमारी सरकार ने, जिसमें काम भी चल रहा है। अलीगढ़ के आप शांत रहें। हाँ बैठो। देखिए मेरी बात सुनिए, बैठो सही। एक मिनट शांति के अभाव में सुन, पहले 1 मिनट सुन ले। मैं आपसे देखिए पहले भी यही अनुरोध किया था, आज से कोई जबरदस्ती तो करने के लिए आए नहीं है। एक गांव का चुनाव है नहीं, देखिए यह चुनाव दूसरा है, कोई विधानसभा का चुनाव तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं बात सुनिए, हम यहाँ पे कोई विधानसभा के चुनाव के लिए आए हैं आपके बीच में? नहीं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। नहीं, आपके जिला पंचायत का चुनाव है ना? बिल्कुल। जिला पंचायत के माध्यम से जो विकास कार्य हो सकता है, जिला पंचायत के माध्यम से जो कार्य हो सकते हैं, आप उसके बारे में बात करें। जिला पंचायत की बात करें आप। जिला पंचायत के माध्यम से मैं समझता हूँ इस बार पहले कभी कोई भी संगठन
अरे भाई कोई जवाब नहीं मिला कोई जवाब नहीं मिला। देखिए कोई जवाब नहीं मिला। आप सब लोगों से अनुरोध किया गया था कि अपनी बात रख लीजिए, जब बात करेंगे तो अपनी बात नहीं रखेंगे। हाँ हाँ शांति का भाव बनाए। आपने उसके बाद में बात रखी मेरे से कभी 2013 में रखी, 2013 से 21 हो गए, आपने मेरे से बीच में मिले कभी? देखिए हाँ बैठिए, आप शांति से उनकी बात सुनिए। हाँ उनकी बात सुनिए शांति से अग्रसर होकर। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। हम क्या बात है जब हम राजनीति बुलाया देखिए मेरी बात सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। देखिए ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आप सब लोगों से। देखिए कोई आश्वासन मैं दे नहीं सकता, आपसे वादा कर नहीं सकता, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। मैं अगर आपके गांव में पहली बार आया हूं तो मैं इतनी जरूर आपसे लोगों से वादा कर सकता हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी को, समर्थित प्रत्याशी को अगर चुनने का कार्य करते हैं तो मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूं कि इस गांव में विकास को लेकर के आने का कार्य मेरे द्वारा किया जाए। एक बार पुनः जो भी चलो 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 2013 में मैं जो आपसे अनुरोध करने के लिए आया था, मैंने अपनी बातें रखी आपके सामने। निर्णय देखिए आप लोगों का है, स्वतंत्र है कि आप जो निर्णय लें। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी थी, मैं अपनी बात आपके सामने रखी है। यही अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि हम सब एक ऐसे व्यक्ति को चुन करके लाएं जो अब आगे जाकर के विकास को लेकर के आ सके। अगर आप इस अपनी गांव की आज जो भी स्थिति बनी हुई है, एक ऐसे व्यक्ति को चुन लेंगे जिसको आज चुन लेंगे, लेकिन कल अगर विकास की बात आएगी शायद वो व्यक्ति विकास करने में असमर्थ होगा। सही बात है, वो तो भाई आज तक आगे भी नहीं हो पाएगा अगर आप इस तरीके की सोच बना के रखेंगे। जो भी कार्य नहीं हो पाया, छूटे रह गए, बेकार इसी स्थिति में रह जाएंगे। आज ये अवसर आपको मिला है, अगर पहली बार कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन अपने समर्थित प्रत्याशियों को इन चुनावों में उतार रहा है तो किसी न किसी सोच के संग उतार रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी इन जिला पंचायत के चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारे और पूरा संगठन पार्टी के हम सब लोग जैसे आपके बीच में आए हैं, कभी इन चुनावों में प्रचार के लिए इस तरह से नहीं आए। अगर आए हैं तो किसी न किसी मकसद की वजह से आए हैं, किसी न किसी लाभ की वजह से आए हैं, आपको कोई लाभ मिल सके। इन चुनावों के माध्यम से अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, समर्थित प्रत्याशी को जिताएंगे, तो मैं ये अवश्य कह सकता हूं कि आप एक सही निर्णय लेने का कार्य करेंगे और अपने आप को विकास की धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे। मैं आज आप सब लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हम सब अपने वार्ड नंबर 35 से कुमारी आरती जी को आरी पे मोहर लगा करके भारी बहुमत से विजय बनाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।